Hello, you are most welcome again in concept classes के. Today's class is about Vedic Mathematics General Technique. आज हम बेस मेथड मल्टीप्लिकेशन जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस मेथड है इसकी स्टडी करेंगे. इसको कैसे अप्लाई करते हैं, इसके एप्लीकेशंस देखेंगे. और आज की क्लास थोड़ी लंबी जाने वाली है तो प्लीज़ बी पेशेंस. आप पेशेंस बनाए रखिए. आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. अब तक की पिछली जितनी क्लासेस में जो भी कुछ आपने सीखा है वो सारी चीज़ें यहाँ रिवाइज भी होंगी और ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव टेक्निक है. इसको ज़रूर 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 आप लोग सीखें. लेट्स स्टार्ट. आज की हमारी टेक्निक है बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन. और इसको बेस मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि हम पहले किसी भी नंबर का बेस देखते हैं कि वो क्या है. क्या उस नंबर को नियरेस्ट पावर ऑफ 10 में डिफ़ाइन किया जा सकता है या नहीं. बेसिस जो होंगे यहाँ पर ऑलमोस्ट 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे ही हम लेंगे. पर्टिकुलरली कोई भी बेस हो सकता है. कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पर बेसिस 50 भी ले सकते हैं, हम 60 भी ले सकते हैं. उनकी थोड़ी सी टेक्निक अलग है, वो भी हम आगे सीखते हैं. यहाँ पर हम आंसर दो पार्ट में फाइंड करेंगे. एक लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, एक राइट हैंड साइड रहेगा. लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम LHS और राइट हैंड साइड के लिए RHS टर्म यूज करेंगे. तो जो स्टेप्स हैं, सबसे पहली स्टेप में हमें क्या बेस फाइंड करना है और बेस से उन नंबर्स के डिफरेंसेस निकालने हैं. दूसरी स्टेप में हम डिजिट का RHS पार्ट लिखेंगे और जो बेस में नंबर ऑफ जीरोस होंगे उनके इक्वल ही हमें डिजिट्स रखनी है. तीसरी पार्ट में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई द डिफरेंस ऑन द RHS. तो RHS में जो भी चीज़ें आएंगी उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे. और फोर्थ स्टेज में आप माइनस करके जो LHS है उसको लिख देंगे. आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से. यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है 92 × 98. तो इसके लिए हमें बेस चाहिए होगा 100. तो देखते हैं, अगर हमारे पास बेस 100 होता है तो 100 से इसका डिफरेंस 8 है और इसका डिफरेंस 2 है. तो इस आंसर को दो पार्ट में, एक RHS पार्ट लिखेंगे और एक LHS पार्ट. तो यहाँ के लिए आपको अगर दोनों साइन सेम हैं तो प्लस साइन के साथ ये मल्टीप्लिकेशन लिखी जाएगी 8 2 जा 16. और ये याद रखना, नंबर ऑफ डिजिट्स नंबर ऑफ जीरोस के इक्वल ही होंगी. यहाँ पर 2 जीरोस हैं तो यहाँ पर भी 2 डिजिट्स आएंगी. RHS के लिए या तो आप 98 से 8 को माइनस करेंगे, अदरवाइज 92 से 2 को. तो हमेशा हम लेसर डिजिट को ही माइनस करेंगे, ये थोड़ा इजी रहेगा. 92 - 2 गिव्स यू 90. तो यहाँ का जो आंसर आपके पास आना है वो इस टाइप से आना है. करने के लिए आपके पास यहाँ का डिफरेंस 8, यहाँ का डिफरेंस 2 है. इन दोनों की मल्टीप्लाई 16 आप लिखेंगे और इस 92 से इस 2 को डिफरेंस करके आप यहाँ पर लिख देंगे. यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पर एक बड़ा नंबर है, इसके लिए हमें बेस लेना होगा. ये 10,000 के नियर बाई है. तो जो हमारा LHS आएगा उसमें 4 डिजिट्स ही आनी है. तो यहाँ पर इसका डिफरेंस हमारे पास आ जाता है 12 और यहाँ के लिए डिफरेंस हमारे पास रहेगा 6. करना क्या है कि हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेनी है. ये डिफरेंस कम है, डेट्स वाई हमने यहाँ पर माइनस साइन पुट किया हुआ है. तो LHS लिखने के लिए आपके पास 12 6 72, बट नंबर ऑफ जीरोज भी एडजस्ट करने हैं. तो यहाँ पर आपके पास 4 जीरोज हैं तो 4 प्लेसेस तक हमको फिल करना है. तो 2 प्लेसेस हमारे ब्लैंक हैं तो उनको हम 0 से फिल करेंगे. अभी इस 6 को यहाँ से माइनस कर देते हैं तो आपके पास LHS पार्ट आ जाएगा. तो जो इसका आंसर आना है वो आपके पास 99820072. देखा कितना आसान है. इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन को बेस मेथड से बहुत इजीली कर लेना. तीसरा एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पर और भी ज़्यादा बड़ा नंबर है. यहाँ के लिए हमारे पास बेस होगा, आपके पास डिजिट्स हैं 6, तो आपके पास 6 जीरोस लगाने पड़ेंगे. इस नंबर से इस नंबर का डिफरेंस आपके पास आ जाता है 2 और इस नंबर का डिफरेंस आ जाता है 4. तो इसका LHS पार्ट लिखने के लिए आपके पास यहाँ इनकी मल्टीप्लिकेशन 8 और इतने जीरोस हमें पूरे करने हैं तो 3 × 5 बिकॉज यूनिट डिजिट है हमारे पास. जब
LHS लिखने की बारी आएगी तो हम इस 2 को यहाँ से माइनस कर देते हैं, तो आपके पास में 9 9 9 9 9 एंड 4। तो फाइनल आंसर आपका रहेगा 9 9 9 9 9 4 0 0 0 0 0 8। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस मल्टीप्लिकेशन। इतनी बड़ी डिजिट को आप नॉर्मली दिमाग से भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, और टाइप करने में जितना वक्त लगेगा उससे ज़्यादा फास्ट प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको कर सकते हैं। आइए कुछ नई चीज़ें भी सीखते हैं। यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है 9 7 5 0। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 9 9 9 8 से। तो इस मल्टीप्लाई के लिए आपको अभी इसका बेस हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो बेस हमारे पास में 10,000 रहेगा, इसका डिफरेंस है 250 और इसका डिफरेंस है 2। और यहाँ पर जो हमको इनका प्रोडक्ट लिखना है वो प्रोडक्ट आ जाएगा 500, और दोनों सेम साइन है तो ये पॉजिटिव रहेगा। और डिजिट्स हमको 4 तक प्लेस फुल करने हैं, तो ये 4 प्लेसेस फुल हो गए हैं। अभी इस 2 को हम यहाँ से माइनस कर देते हैं तो LHS आ जाता है हमारे पास 9 7 4 8। यही आपका फाइनल आंसर है। इसी तरीके से अभी 808 की मल्टीप्लाई 999 से करते हैं। आप भी ट्राई करिए। अभी इसके लिए आपको बेस सेलेक्ट करना पड़ेगा 1000, यहाँ से इसका डिफरेंस आ जाएगा आपके पास 192, और ये डिफरेंस रहेगा 1 का। ये मल्टीप्लाई आपके पास आ जाती है 192, 3 प्लेसेस 3 जीरोस, तो इसमें कोई मॉडिफिकेशंस नहीं करनी है। बस 808 से आपको 1 माइनस करना है तो 807। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। अभी देखते हैं कुछ नए केसेस जहां पर क्या होगा कि आपका जो RHS जो हम सॉल्व कर रहे थे उनमें नंबर ऑफ जीरोस के इक्वल ही आ जा रहा था। अभी कुछ आगे आएगा जिसको हम कैरी की फॉर्म में आगे फॉरवर्ड करेंगे, उसके भी एग्जाम्पल देखते हैं। आपको 950 की मल्टीप्लाई 950 से करनी है, तो देखते हैं। इसके लिए आपको बेस 1000 सेलेक्ट करना पड़ेगा, डिफरेंस 50 का है, डिफरेंस 50 का है। इसका RHS लिखने में आपके पास यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन ये आ जाती है, बट ध्यान रखिए यहाँ पर 3 जीरोज हैं और यहाँ पर हमारे पास 4 प्लेसेस हो गए, तो ये वाला 2 है कैरी में इधर आएगा। अभी 50 को यहाँ से माइनस कर देते हैं तो 900 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास रहेगा 90250। आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से चेक भी कर सकते हैं। अभी इसी तरीके का एक दूसरा भी एग्जाम्पल है हमारे पास 150 इंटू 140। इसके लिए बेस 100 ले लेते हैं, तो ये 100 से प्लस 50 और ये 100 से प्लस 40, दोनों ही सेम साइन है, तो यहाँ पर जो भी डिजिट आएगी वो एज इट इज रहेगी। डिफरेंस वाले साइंस आगे हम केसेस सीखते हैं। यहाँ पर इसका प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा 5 4 20 एंड 2 zeros, तो यहाँ पर आपके पास 2 प्लेसेस तो 2 ही रहेंगे। ये पूरा 20 है, ये RHS में कैरी आएगा। यहाँ से आपको 40 इसमें ऐड करना है। साइन का ध्यान रखेंगे, अभी तक माइनस साइन होने की वजह से हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में यहाँ सब्ट्रैक्ट किया हुआ था, और यहाँ पर पॉजिटिव साइन होने की वजह से हम इसको ऐड करते हैं। ऐड करते ही आपके पास ये रहेगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा 190 में आपको 20 ऐड करना है, 21000। ये आपका आंसर रहेगा। मल्टीप्लाइंग अ नंबर above the base
विद अ नंबर बिलो द बेस। अभी कुछ ऐसे एग्जांपल्स हम ले रहे हैं जहां पर पॉजिटिव एबव द बेस रहेगा एंड निगेटिव बिलो द बेस रहेगा। इसको ट्राई करने के लिए देखते हैं। आपके पास 95 की मल्टीप्लाई 115 से करनी है। नियरेस्ट बेस 100 ले लेते हैं, जहां से ये बिलो द बेस नंबर है, मीन्स ये माइनस का 5 रहेगा। ये एबव द बेस का नंबर है जो कि प्लस का 15 रहेगा। इसको सॉल्व करने के लिए अभी ये अपोजिट साइंस हो गए हैं, तो नेट यहाँ पर जो भी नंबर आना है वो इनका डिफरेंस आएगा। 15 5 जा 75, और ये 15 आइदर आप इसमें ऐड करेंगे, अदरवाइज इस 5 को यहाँ से सबट्रैक्ट करेंगे एज पर साइन। साइन जरूर ध्यान देना है। अभी 115 से आप 5 को माइनस करते हैं तो आपके पास 110 आ जाएगा, बट सबट्रैक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 2 जीरोज हैं, तो जो 110 है ये ऑलमोस्ट हमारे पास इस टाइप का नंबर है जहाँ से हमको 75 को सबट्रैक्ट करना है। तो अभी इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा फाइनल 10925। ये आपका आंसर रहेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आपके पास में है 32 और इसको हमको मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से। तो बेस सेलेक्ट करते हैं 10,000, जहाँ पर 4 जीरोज रहेंगे। वहाँ पर देखेंगे एबव द प्लस 32 रहेगा, बिलो द बेस है, देन -10 रहेगा। तो RHS लिखने के लिए आपके पास माइनस का 320 आता है, और ये 10 यहाँ से माइनस कर देंगे आप, तो आपके पास ये नंबर रहेगा। ये माइनस साइन है, अगर प्लस होता डायरेक्टली इसके साथ लिख दिया जाता, बट यहाँ पर आप देखिए 4 जीरोज हैं, तो एक जीरो हमको यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा और ये नंबर यहाँ से माइनस करना है। तो अभी इसको लिखते हैं, 4 जीरोज बढ़ाएंगे, 320 यहाँ से सबट्रैक्ट करना है, तो फाइनल आंसर आपका रहेगा 1, यहाँ पर आपके पास 9 6 7 ये 8 रहेगा एंड 0। तो फाइनल आंसर आपके पास 219,680। अभी और कुछ नए तरीके का सीखते हैं। मल्टीप्लाइंग नंबर विद डिफरेंट बेसेस। यहाँ पर हमारे पास बेसेस ही अलग अलग होंगे, तो देखते हैं कैसे करना है। मल्टीप्लाई 95 विद 995। तो 95 को आप अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 950 हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई 995 से इजीली निकाल सकते हैं। तो जो भी ये आंसर आएगा उसको फाइनली आप 10 से डिवाइड कर देंगे। तो करते हैं 95 995, तो यहाँ पर एक ज़ीरो बढ़ा लेते हैं। यहाँ का बेस हमारे पास 1000 रहेगा, इसका डिफरेंस 50 है और इसका डिफरेंस 5 है। सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपके पास 250 रहेगा, 3 जीरोज हैं, 3 डिजिट है, नो प्रॉब्लम। इसको माइनस कर देते हैं 945। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। बट हमें जो करना था वो 95 इंटू 995 करना था, जहाँ पर ज़ीरो नहीं है। तो इस लास्ट जीरो को हम निगलेक्ट कर देंगे, ये लास्ट जीरो निगलेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास 94525 ये फाइनल आंसर रहेगा। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर आपको 86 और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 9995 से। तो आप 2 जीरोज बढ़ा लीजिए, लास्ट में हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ के लिए आपका बेस 10,000 रहेगा। सबट्रैक्ट करोगे तो ये डिफरेंस आपके पास 1400 आता है, और ये डिफरेंस आपके पास 5 रहेगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 7000 आ जाएगा, और इस 5 को आप यहाँ से माइनस करेंगे तो LHS आपके पास 8595। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। बट ध्यान रखना है, यहाँ पर 2 जीरोस हमने बढ़ाए थे, तो 86 इंटू 9995, यहाँ से हमको 2 जीरोस निगलेक्ट कर देने हैं, 85957 ये आपका फाइनल आंसर रहना है। अगले पार्ट में देखते हैं व्हेन द बेस इज नॉट द पावर ऑफ 10। अभी कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम आएंगी जहां पर हमारे पास बेस 10 की पावर में नहीं होगा, मीन्स 10, 100, 1000 की फॉर्म नहीं होगी, कुछ अलग बेस लेना पड़ेगा। लाइक
हमें मल्टीप्लाई करना है 47 को 48 से। तो यहाँ के लिए बेस सिलेक्शन क्या होगा, हमारे पास एक्चुअल बेस 10 होता है बट वर्किंग बेस यहाँ पर हमें 50 लेना है, तो हम बेस 10 को 5 से मल्टीप्लाई करके वर्किंग बेस 50 कर देते हैं। तो अभी आपके पास 47 और 48, वर्किंग बेस 50 है तो 50 से इसका डिफरेंस देख लेते हैं, 3 रहेगा, 50 से इसका डिफरेंस 2 रहेगा। 50 में 1 0 ही इंक्लूड है, तो यहाँ पर जो आंसर आना है वो 6 RHS इतना ही लिखा जाएगा और 2 को आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास 45 आएगा। बट ध्यान रखना है ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमने वर्किंग बेस में 5 से मल्टीप्लाई की थी, तो जो ये आंसर मिला है इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये आपके पास 2 to 5 और ये वाला 6 ये आ जाएगा। तो आपके पास 47 × 48 की मल्टीप्लाई ये आंसर रहेगी। ध्यान से एक बार इसको दोबारा से भी आप ट्राई कर सकते हैं। एक और वर्किंग एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करनी 246 की 228 से। यहाँ के लिए हमारे पास एक्चुअल बेस 1000 है बट वर्किंग बेस हमने 1000 को 4 से डिवाइड करके 250 लिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए लिखते हैं 246 228। एक्चुअल बेस हमारे पास 1000 था जिसमें 3 zeros हैं और वर्किंग बेस 250 है, तो 250 से इसका डिफरेंस ले लेते हैं, तो ये डिफरेंस आता है 4 और ये डिफरेंस जो है हमारे पास रहेगा 22। यहाँ पर ये दोनों सेम साइन के हैं तो इनकी मल्टीप्लाई 88 आ जाती है। बट यहाँ पर हमारे पास 3 zeros हैं, ये याद रखिएगा। इधर 10 में 1 0 ही था, यहाँ पर 3 zeros हैं, तो 3 zeros के लिए इसको 3 डिजिट करना पड़ेगा और इस 4 को आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 224। बट ये याद रखना है यहाँ डिवाइड किया गया था तो फर्दर हम 4 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड करने पे आपको 56 मिलेगा और आगे का 088 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। तो ये रही आपकी 246 × 228 की मल्टीप्लिकेशन। कुछ आगे देखते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप अपने आप से भी ट्राई कर सकते हो। इनको आप जरूर 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 ट्राई करें, आप बहुत कुछ अच्छा सीखेंगे और पता भी चलेगा कि आपको ये टेक्निक समझ में आ रही है पूरे तरीके से या नहीं। अगर नहीं आती हैं वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। अभी बेस मेथड फॉर स्क्वायरिंग, इसी सेम बेस मेथड का यूज हम स्क्वायर निकालने में करते हैं। तो फाइंड द स्क्वायर ऑफ 8। 8 के लिए आपको क्या करना है, 2 बार 8 को मल्टीप्लाई करना था। अभी बेस हमारे पास 10 है तो 10 से इसका डिफरेंस देख लेते हैं 2 और 2। तो अभी 2 2 जा 4 आ जाएगा, 1 0 ही है तो 1 प्लेस रहना है। अभी 8 - 2 तो 6, सो 8 स्क्वायर आपके पास 64। समझ में आ गया होगा। छोटा सा एग्जाम्पल लिया था, आप टेक्निक को बहुत इजीली सीखे। यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। आपको 96 × 96 करना है। इसके लिए जो हमारा बेस सिलेक्शन रहेगा वो 100 से इसका डिफरेंस आपके पास 4 है और इसका भी 4 है। 4 4 जा 16 करके हम इसका राइट हैंड साइड लिख देते हैं। यहाँ पर 2 zeros हैं, यहाँ पर भी 2 डिजिट आ गई है, कोई चेंजेस नहीं करने हैं। तो इसका LHS लिखने के लिए 96 से हम 4 को माइनस कर देते हैं तो 92। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। बेस मेथड ऑफ स्क्वायरिंग में फाइंड द स्क्वायर ऑफ 998। अभी इसको सीखते हैं। 988, अगर ये स्क्वायरिंग करनी है आपको तो बेस आपको 1000 लेना पड़ेगा। 1000 से यहाँ का डिफरेंस आपके पास में 0 1 2 12 का रहेगा, ये भी 12 का रहेगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास RHS 144 3 डिजिट में आ गया है, 3 zeros है, नो प्रॉब्लम। अभी 12 को आपको यहाँ से माइनस कर देना है तो आपके पास 9 7 6, इट मीन्स 988 स्क्वायर आपको ये रिजल्ट देगा। देखा, बहुत इजी है। आप किसी भी कितने भी बड़े नंबर का स्क्वायर बेस मेथड को यूज करके कर सकते हैं। 108
इसका स्क्वायर निकालने के लिए आपको बेस 100 सेलेक्ट कर लेते हैं, ये +8 रहेगा, ये भी +8 है। तो अभी आपके पास जो RHS लिखना है वो 8 8 जा 64 रहेगा, 2 डिजिट 2 ज़ीरोज़ नो प्रॉब्लम। अभी 108 में 8 को ऐड कर देते हैं तो आपका 108 का स्क्वायर आ गया है। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव टेक्निक्स हैं, एक बार और देखते हैं। यहाँ पर हम बेस कन्वर्जन को भी यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक्चुअल बेस हमारे पास 100 होता है। वर्किंग बेस यहाँ पर हमको चाहिए तो हम 100 × 2 करके 200 ले लेंगे। तो 201 की मल्टीप्लाई 201 से करने के लिए यहाँ पर 200 डिफरेंस +1 का है, तो अभी आपके पास 1 1 जा 1, बट यहाँ पर हमारे पास 2 प्लेसेस थे तो 0 1 लिख लेंगे। इस साइड में आप ये जो +1 है ये आपके पास 202 आ जाएगा। याद रखना है यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हुई है तो अभी इसकी मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, तो 40401 ये आपका 201 का स्क्वायर रहेगा। 201 का स्क्वायर यही आप चेक कर सकते हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 498, तो 498 का स्क्वायर करने के लिए वर्किंग बेस ना ही हम 100 ले सकते हैं ना ही 1000, बट एक्चुअल बेस अगर हमारे पास 1000 रहे और वर्किंग बेस के लिए हम 1000 डिवाइड बाई 2 500 ले लेते हैं, तो 500 से इसका डिफरेंस 2 रहेगा, इसका भी डिफरेंस 2 रहेगा, तो 2 2 जा 4। यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3 प्लेसेस तक सॉल्व किया है। 498 से 2 को माइनस करेंगे 496। याद रखेंगे यहाँ पर 2 से डिवाइड किया गया था तो इसको भी हमें 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करते ही 2 4 8 और ये बचा हुआ नंबर एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। तो ये आपके पास 498 का स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकल के आ गया है। अभी तक आप बहुत कुछ आई होप सीख चुके होंगे, अभी कुछ ज़्यादा नहीं है सिखाने के लिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस टिल द एंड। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको यहाँ से कुछ वैल्यूएबल नॉलेज मिलती है तो आप हमेशा हमारी वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच।